हे गाइस, वेलकम बैक। कुछ टाइम पहले आज मैं कैफ़े में बैठा था और मेरी कुछ बेहतरीन बातें हो रही थी कुछ लोगों से जिनसे मैं रैंडमली मिला। एक जने को मैं जानता था पहले से, तो आसान था कॉन्वर्सेशन करना और ये चीज़ मेरे लिए नेचुरल है आई गेस टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस। मैं अपनी मॉम से भी पूछ रहा था, उनको बता रहा था ये चीज़, और मेरी मॉम भी कह रही थी तुम बचपन में बहुत इन्जॉय करते थे बात करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट कमिंग बैक टू माई ओन। और मैं ये इन लोगों को भी बता रहा था एट द कैफ़े कि दैट्स लाइक सुपर नेचुरल टू मी, दिस आइडिया। एंड एक फेज़ था जब मैं अपने लाइफ में डिसअपियर हो गया था, डिसअपियरेंस हो गया था, जिसके बारे में कवर करना चाहता हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं इन लोगों से सुबह। एजुकेशन सिस्टम हमारा, एंड उसको लार्जली मैं ब्लेम करूँगा इस चीज़ के लिए, कि एक बच्चे की सेल्फ इमेज को डूम और वूंड करता है एजुकेशन सिस्टम हमारा। मुझे काफ़ी केस हिस्ट्री ये सब पता है, एग्जाम्पल्स पता है लोगों के। आपने भी शायद सुना होगा किसी का, अगर ध्यान दिया, इफ़ यू ग्रोन इनफ एंड आप ये एज है आपकी थोड़ी, और आपने केसेस के बारे में सुना भी। रिसेंटली सेंट कोलंबस में हुआ, वेर अ बॉय कमिटेड सुसाइड, दिल्ली का स्कूल है। और मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था एक लड़की का टांगे या कुछ डैमेज हो गए, कुछ पेरेंट्स हल्ला कर रहे थे स्कूल में। तो मेरा ऐसा था कि मेरे एकेडमिकली मैं ध्यान नहीं देता था स्कूल में, मेरे पर्सनल रीजंस थे घर के वजह से, काफ़ी रीजंस जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, एंड मैं स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान होता था मेरा। तो इस वजह से आई हैड टू रिपीट सर्टन क्लासेस। और ये चीज़ मतलब उस जाने को बहुत रिडिक्यूल कर देते, बहुत बेहतरीन स्कूल था, तभी भी टीचर्स ऐसे होते थे जो वोकली बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में बुरा खराब आपस में। और बच्चे तो ऐसे होते हैं उस उम्र में कि लाइक दे आर बुलिंग ईच अदर और ट्राइंग टू पुट ईच अदर डाउन। तो वैसा सीन था। एंड तो काफ़ी ऐसा डैमेजिंग टाइम था मेरा, वर्थ के इश्यूज थे मेरे जो मैं इन लोगों को बता रहा था। और ये सारा स्कूल से स्टेम हुआ। आप बोल सकते हो कि भाई फट जाना करता है, और लेकिन आइडिया है कि कंपटीशन की तरह एक रेस और एक मार्क्स आपको जज करते हैं, आपको फेल होने से खराब माना जाता है फेलियर। बट फेलियर एसेंशियल है ना हमारे लिए, टू लर्न, इजंट इट? कुछ नया हम लर्न करते हैं तो हम फेल करते हैं। एंड सबकी अलग स्पेस होती है, अलग टाइम होता है, अलग जर्नी होती है सीखने की, लेकिन हम सबको सबको उसी में ले आते हैं। एंड लाइफ का लार्जली हम यही डैमेज देखते हैं कि आप लोगों को जो सक्सीड सुपर सक्सीड कर रहे होते हैं, जिनके पास एक टारगेट होता है मार्क्स का लाते रहना, कभी कभी ज़रूरी होता है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लाइफ में रिस्क नहीं लेते, फेल होने से डरते हैं वो, तो दे स्टिक टू द फर्स्ट थिंग दैट दे गेट, पहली जो चीज़ है उसी में स्टिक हो जाते हैं वो, क्योंकि चेंज नहीं करना चाहते अपना पाथ, क्योंकि बाकी जब स्कैरी लगता है यू नो कि आप नॉर्मल से दूर जा रहे हो, और एक तरीके से वो अपने नेचुरल ट्रेट से ही बाहर हो जाते हैं, मतलब जो नेचुरली वो करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते एनी मोर, बिकॉज ऑफ दिस आइडिया अगेन कि फेल एंड सोसाइटी एंड कंपटीशन दूसरों से। तो आप उस बबल में जीते रहते हो, बस एक्सटर्नली आप प्रूव करना चाहते हो, नेचुरली कुछ नहीं आ रहा, बट यू आर ट्राइंग टू प्रूव अदर्स, यू आर ट्राइंग टू बी दिस सक्सेसफुल स्टूडेंट, ट्राइंग टू मेक योर पीपल अराउंड यू हैप्पी, वैलिडेशन। और टॉपर को ऐसा ट्रीट करता है तो सक्सेसफुल जने को ऐसे ट्रीट करेंगे, ये होता है डेफिनेशन हमारी। और हम लोग देखते हैं लार्जली कि हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं अपने बचपन से उस इम्पॉर्टेंट फेज में जहाँ एम्पैथी चाहिए होती है, हमें साथ चाहिए होता है। आ, उस टाइम हम ऐसे टीचर्स के साथ पास चले जाते हैं जो ज़्यादातर काफ़ी जो अब बस एक पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो दे डोंट एन्जॉय बीइंग देयर, अपनी पर्सनल लाइफ है उनकी, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा बहुत आसान होता है लोगों के लिए जो मिसट्रीट करना बच्चे को उस फेज़ में, जो मेरे साथ हुआ था उस टाइम में। कि काफ़ी पुरानी उम्र की लेडीज़ थी, टीचर्स थी, और वो अनाप शनाप बुरा बोल रही थी। एक तबला सर थे, वो बंगाली में अपनी लैंग्वेज में इंसल्ट कर देते थे। और ये डैमेज हो रहा है 10 साल की उम्र के बच्चे पे। यू कैन अंडरस्टैंड द साइकी कि क्या हो रहा है, उसका सेल्फ इमेज, वर्थलेस इश्यूज। तो मेरा एक टाइम था कि मुझे एग्जिस्ट ही नहीं करना था, वो चीज़ मैं घर में ही सुनता था, क्योंकि यू डोंट नो एनी बेटर, योर पेरेंट्स डोंट नो एनी बेटर, वो भी उसी सोसाइटी के पार्ट है, राइट?
जहाँ से टीचर्स और ये सब आ रहे हैं, कंपटीशन करना और एक तरीके से एक लेवल पे रहना, सबके साथ नॉर्मल सी। तो उस नॉर्मल सी जो भी सेटल नहीं हो रहा उसको, वो फेलियर है, वो नाकाम है, और पचासों चीज़ें हैं, राइट, नेगेटिव। तो ये सेल्फ इमेज बहुत डैमेज कर देता है, यही इन्वायरमेंट ऑफ दोस टीचर्स, अनलेस देयर इज़ अ वेरी हेल्दी टीचर। लेकिन वो कितना टाइम दे सकते हैं आपको जनरली, अगर वो एक लौते ऐसे टीचर है, बाकी सब आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन। तो ऐसे मेरे भी बेहतरीन टीचर्स थे, एक दो टीचर्स अच्छे थे जिनके भाई एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा उन कुछ सालों तक। बट लेकिन कोई ग्रेविटी नहीं जानता था, ग्रेविटी ऑफ डैमेज। आई गेस अब थोड़ा लोग वोकल हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, मेंटल साइकी एट्सेट्रा। बट पहले नहीं था ऐसा कुछ, एंड अभी भी नहीं है लार्जली, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं लोगों को डैमेज, bully होते हुए एंड सुसाइड करते हुए। सो दैट इज़ द कॉन्वर्जेसन, एंड हमें सोचना पड़ेगा फिर, ये जो टाइम है हमारा, इतना नर्चरिंग का उम्र होती है बच्चे की, राइट, पेरेंट्स के साथ स्किल सीखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, और एक इन्वायरमेंट में होना, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही उसको बनाता है, शेप करता है फ्यूचर के लिए। तो अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में दे रहे हैं बच्चे को, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट में लोग हैं वही खुश नहीं है, जैसे टीचर्स, राइट, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी इमेज कैसे बनेगी उस बच्चे की एज अ ग्रोन अप? विल ही फील वैलिडेटेड, विल ही फील वर्दी, या वो वैसे ही ट्रीट करेगा फिर लोगों को इंसल्ट करके? और ये साइकिल चलती रहती है हमारे वर्ल्ड में, तभी हम देखते हैं इतनी डार्कनेस एक तरीके से। हम्म तो उसका सोल्यूशन लोगों को देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं सोल्यूशन क्या है इसका? होम स्कूलिंग प्रॉब्ली हो सकता है, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे होंगे, मेरी पार्टनर होगी जब, तो आई वुड हैव दैट काइंड ऑफ पार्टनर इन माई लाइफ हु इज़ रेडी अग्रीइंग दैट विद दीज थिंग्स, दैट होम स्कूल करेंगे, एंड आई वांट टू बी इन दैट पोजिशन एज वेल, वेयर मैं ऐसे जगह में रह रहा हूँ, द प्लेस आई लव, एंड द प्लेस आई लव, द partner I am with, who I love, and and I am like, we can do that, like we can homeschool, we have enough funds and stuff. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने यही शेयर कर रहा था, मैं किसी के साथ जिनसे मिला था आज सुबह, तो वो पहले ही बच्चों की मदर थी, वो तो थोड़ा वैसा हो गई, शी टुक अ स्टेप बैक, इट्स लाइक व्हाई, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट, काफ़ी वो ट्रिगर हो गई थी एकदम से। बट ट्रिगरिंग करने का नहीं, मैं जानता हूँ कि बहुत टफ है, क्योंकि वो भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रही, एंड दे काइंड ऑफ गिवन अप ऑन इट, सो इट काइंड इज लाइक ट्रिगरिंग, इट्स लाइक हाउ डेयर यू से दैट। बट and I acknowledge that, accepted that, and it's not easy, but so that's why I'm mentioning all of these things that has to be seen before I move into something of that sort, and think about that kind of future and having a kid, so बहुत vital है। ये भी मैं एक टॉपिक में बात करने वाला हूँ, men who are free right now, who don't have much responsibility. It's the time to kind of create yourself, then take on external responsibilities as well, to build yourself. Basically just come to yourself, come back to yourself, your inner, accepting your darkness and shadow, जिसकी मैं बात करता हूँ, inner work. हाँ, the video will just be this, guys, and अगर आपको कुछ resonation हुई है इस वीडियो से, drop in some comments, um, share the video if you feel like someone listening to this will resonate with it. I'm trying to be as authentic and real as I can be through this channel. um, अच्छा लगता है, लोग देखते हैं एंड रेजोनेट करते हैं, एंड देन दे शेयर देयर फीडबैक एंड स्टफ इज वेल, नॉट फीडबैक बट जो उनको रेजोनेट होता है और जो वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गाइस।